नमस्कार, स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। दोस्तों, क्या लोकतंत्र में किसी का वोट सुरक्षित रखना इतना बड़ा अपराध है कि उसके बदले आपको अपनी जान दे देनी पड़े? पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश के संवैधानिक ढांचे को झकझोर कर रख दिया। एक और जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी बंगाल टीम इस मामले पर बुरी तरह फंस गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एफआईआर दर्ज कराने की नौबत आ गई। तो वहीं दूसरी ओर दो बुजुर्गों की मौत को लेकर जो हंगामा बरपा है, तो पूछिए, ज्ञानेश कुमार यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का विभाग इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है और अब उसने अपनी पुरानी जारी नोटिसों को रद्द कर दिया है। क्यों चुनाव विभाग बैकफुट पर आया और कौन सा ऐसा फैसला था जो उसने पलटा है, आज की रिपोर्ट में यही आपको बताएंगे। दोस्तों, बंगाल में एसआईआर जब से शुरू हुआ, आत्महत्याएं, मौतें ऐसी हुई कि देश भर में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा बंगाल का था। टीएमसी के दावे अगर सही माने जाए तो 20 से ज्यादा लोग अब तक सुसाइड कर चुके। उसके बावजूद बंगाल में चुनाव आयोग की नींद नहीं खुली। बड़ी खबर एक ये भी निकल कर आई कि एक बार दो आत्महत्याओं के मामलों से बंगाल एक बार फिर गर्म हो। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा। असल में चुनाव आयोग ने 1,30,000 बुजुर्ग मतदाताओं को बंगाल में नोटिस जारी किया था। कहा था कि बुजुर्ग चुनाव आयोग के सामने आकर साबित करें कि वो वही हैं जो एसआईआर की 2002 की फिजिकल लिस्ट में शामिल थे। लेकिन इस नोटिस के जारी होते ही आत्महत्याएं और मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। पहला मामला पुरुलिया जिले में आया, जहां 82 साल के बुजुर्ग दुर्जन मांझी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी मिट्टी में बिताई, हर चुनाव में वोट डाला, उनके बेटे का आरोप है कि उनके पिता का नाम 2002 की लिस्ट में था लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं दिखा। आयोग ने उन्हें सुनवाई का नोटिस थमा दिया। 82 साल की उम्र में नोटिस मिलने का डर इतना था कि दुर्जन मांझी ने सुनवाई से पहले ही चलती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दी। दूसरा मामला हावड़ा में आया, जहां 64 साल के जमात अली शेख, जो पूरी तरह से वैध मतदाता थे, उन्हें नोटिस मिला। उनके परिवार ने कहा कि नोटिस का इतना बड़ा झटका उन्हें लगा कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया, उनकी मौत। क्या एक वोटर लिस्ट में नाम होना या ना होना किसी की जान से ज्यादा कीमती है? परिजनों ने अब सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि मौतें नहीं हुई हैं बल्कि प्रशासनिक हत्याएं हुई। ये बात आप जानिए कि जैसे ही एफआईआर की खबरें चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। जो आयोग कल तक नियमों की दुहाई दे रहा था, वो अचानक घुटनों पर आ गया। आनन फानन में फैसला सुनाया गया कि 2002 की फिजिकल लिस्ट वाले 1,30,000 मतदाताओं को भेजे गए नोटिस फौरन वापस लिए जाते। आयोग पूरे मामले पर बुरी तरह फंस गया और बहाने बना लगे। चुनाव आयोग का दावा है कि यह सब टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ। अब इन बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। लेकिन सवाल तो वही जायज खड़ा है कि क्या यह गलती दो लोगों की और मौत के बाद आपको समझ में आई? क्या मरने से पहले आपके सॉफ्टवेयर सही काम कर रहे थे? टीएमसी आरोप लगा रही है कि कोई तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि सब कुछ जानबूझकर किया गया। ऐसा सॉफ्टवेयर का चक्रव्यूह बनाया गया जिसमें गरीब फंस गया। और जब मामला थाने तक पहुंचा तो आयोग अपनी साख बचाने के लिए ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है। दोस्तों, यह बात आपको मालूम है कि चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त पर किसी भी कीमत पर आप कोई एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते, क्योंकि मोदी जी सरकार में एक नया कानून बना था जिसमें सीईओ और सीसी को एफआईआर के दायरे से बाहर रखा गया। तो बंगाल के भी इन मामलों में ना तो सीईओ पर और ना ही सीसी पर कोई एफआईआर हो सकती है। लेकिन फिर भी परिवार वाले थाने पहुंचे और पुलिस ने यह कहा कि बंगाल चुनाव आयुक्त मनोज अग्रवाल और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। यह बात आपको पता है कि ज्ञानेश कुमार जी पर पहले भी आत्महत्या के मामले को लेकर आरोप लग चुके हैं, लेकिन पिछली जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। तो इस बार तो सीधे तौर पर उनको बचाने के लिए कानून ही है। अब एसआईआर में कितनी भी मौतें हो जाएं, लेकिन चुनाव आयुक्त को आप कुछ नहीं कह सकते, उन पर कोई एफआईआर नहीं हो सकती। पार्लियामेंट का सेशन याद है पिछला वाला? इसको लेकर के एक मांग उठी थी जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि
हम आएंगे तो सबका हिसाब किताब होगा, नियम बदले भी जा सकते हैं, और नियम को बदलने पर सरकार ने स्पष्टीकरण भी दिया था। अब जब बंगाल में चुनाव आयुक्तों पर एफआईआर का मामला आया है तो चुनाव आयोग के अधिकारी सीधे बयान दे रहे हैं कि आयुक्तों और चीफ ऑफिसर के खिलाफ आप कोई एफआईआर नहीं, वरना वो एक्शन ले लेंगे। मोदी सरकार का बनाया कानून उनका कवच है, और इसी कवच की वजह से वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं, चल रहे हैं। पुलिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन कानून भले उन्हें बचा ले, लेकिन जनता की अदालत में उनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। 2 लोगों की मौत के बाद बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया बाधित हो रही है, लगातार सवालों के घेरे। टीएमसी दावा करती है कि अब तक एसआईआर की वजह से प्रदेश भर में 40 से ज्यादा लोगों की जान चुकी, लेकिन इस बार की ये दोनों मौतें एसआईआर की फिजिकल लिस्ट में उन लोगों का नाम ना होने की वजह से। और चुनाव आयोग अब 1,30,000 लोगों को जो अपने पास बुला रहा था फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए, उसको बंद कर दिया गया है, रोक। यह काम 2 बुजुर्गों की मौत से पहले भी हो सकता था, लेकिन चुनाव आयोग अपनी गलती माने तब ना। खैर, इस घटना के बाद अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और बंगाल के सीईओ के खिलाफ एफआईआर की बात बहुत तेजी से उठ रही है, उनके खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही है। अब क्या होगा इस पर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये टेक्निकली बात समझ लीजिए कि सीईसी और सीईओ के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? क्या इन मौतों के पीछे ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम की जिम्मेदारी है, वही जिम्मेदार है? और क्या चुनाव आयोग को राजनीतिक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक व्यक्ति अपने वोट को लेकर जागरूक हो। मिलते हैं अगली खबर में कुछ नई खबर के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।